नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव ये बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का AJD यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर दो रिसेंटली आया नया GDS और पुराना GDS के संबंध में ये थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको मालूम है, ये एक लेटर आया, ये इंस्ट्रक्शन 17-29/2016 डेटेड 3/6/2024 को। इसमें परमिशन टू परस्यू स्टडीज टू GDS, मतलब GDS का स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए पढ़ाई आगे रखने के संबंध में एक इंस्ट्रक्शन दिया है पहली बार। इस संबंध में पहले पुराना कोई समय में आर्डर्स भी नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं था। आपको मालूम है क्यों नहीं था, क्यों है, अभी क्या बोल रहा है। अभी GDS एम्प्लॉइज 4 घंटा 5 घंटा के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है। पहले समय में इससे कम था, 1 घंटे से लेके 3 घंटा तक के, 3.5 घंटा तक, 4 घंटा तक को होता था। ये टाइम में यही एक मानना था, ये GDS एम्प्लॉइज़ का आप ये समय के बाद भी कुछ भी कर सकता, आप स्टडी कर सकता, कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आप लोगों खेती का काम कर सकता, बिजनेस कर सकता, किसी तरह काम कर सकता। इसके लिए कोई आपका ये 8 घंटा के लिए आप होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट नहीं है, इसलिए 5 घंटा तक को होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट करके बोल के कभी भी पढ़ने के लिए इस संबंध में किसी तरह परमिशन का भी जरूरत नहीं था। पहले भी अभी भी यही बोला गया है, बियॉन्ड वर्किंग आवर्स के बाद आप पढ़ाई कर सकता। इसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन किसी कारण आप क्यों पढ़ाई किया, क्यों सर्टिफिकेट रखा, आगे इसका कोई जानकारी आपसे मांगेंगे नहीं, उनको किसी तरह का परमिशन का जरूरत नहीं। यदि आप पूछ लिए हो तो अभी बोला है यहाँ परमिशन कर सकता, आपका दे सकता, आप पढ़ाई करो, आपकी मर्जी करके बोल सकता। परंतु कंडीशन ये है, बात किसके लिए ये सारे बन रहा है, सारे क्वेरीज चल रहा है, सारे RTI में लगा रहा है लोगों। ये आजकल में नया GDS आ रहा है, पढ़ा लिखा अच्छा नए जवान लोग है, अच्छा परसेंटेज लेके 100 का मार्क्स लेके आ रहा है पिछले 4-5 साल का पहले से। ये समय में उन्होंने आगे आधा कंप्लीट किया, आधे कंप्लीट आगे आए करना चाहता, कम से कम 1 साल 2 साल का छुट्टी दिया हो तो, कुछ अलावेंस दिया हो तो उनको पढ़ाई के लिए मदद होता है करके। साथियों, अभी इतना परिस्थिति तक को एडवांस नहीं हुआ डिपार्टमेंट। पहले आपका मालूम है, उन्होंने GDS वुमेन्स एम्प्लॉयज़ का मैटरनिटी लीव का संबंध में, GDS का पेड लीव, इमरजेंसी लीव, रिसेंट हम लोग हमारा यूनियन आने के बाद तो ये कॉन्सेप्ट बढ़ के पिछली कुछ 2 दशकों से कुछ सुविधा मिल रहा है। इसका पहले ये लीव भी नहीं था, आपका जिम्मेदारी किसी का रख के जाना चाहिए। इस तरह एक CCS 1964 का तरह नहीं है, ये इसका आपका जिम्मेदारी है कि एजेंसी तरह अलग अलग समय में से 150 साल के पहले से यही चलते आ रहा है। परंतु अभी ज़्यादा ये आने के बाद आप इसी के कारण लीव सैंक्शन नहीं किया तो आखिर में बोला, परंतु आप बिना पूछ के आप परीक्षा इवनिंग कॉलेज में और कोई आपका लीव मिल रहा है, लीव इत्यादि में आप चल के लेके आप ये एग्जामिनेशन लिख सकता। आपको मालूम है GDS एम्प्लॉइज़ का एक ऑथराइज लीव बोलता है 180 दिन का LW, और पेड लीव 6 महीने का 10-10 दिन का, साल में 20 दिन का, और इमरजेंसी लीव साल में 5 दिन का। और इसी के अंदर में आप छुट्टी लेके कर सकते, इसके ज़्यादा नहीं। और यदि ऐसे मेडिकल वगैरह हो तो डाल के कुछ ज़्यादा समय का ये कर सकता। इसी का संबंध में ये निर्णय एक इंस्ट्रक्शन दिया है। इससे कुछ लोग का अनुमान था, आगे पढ़ाई किया हो ये क्या होगा, ये अभी वॉलंटरी दूसरी डिपार्टमेंट में दूसरी एजुकेशन की हो तो क्या होगा, इस तरह ये अनुमानों का अभी इसका क्लियर किया है। साथियों,
और एक ऑर्डर आया है, मैं पिछली वीडियो में बोला था यही एनओसी और एक कंडोनेशन ऑफ पीरियड, इसमें अभी एक लेटर में इस वीडियो के अंदर बोला अगली हफ्ता में आएगा करके बोला था, अभी इस हफ्ता में आ चुका है। 65 उम्र के बाद जाने अनजाने में और एडमिनिस्ट्रेशन का गलती हो और जीडीएस का खुद का गलती से 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक भी कर लेता है। इस संबंध में डिपार्टमेंट उनको यदि रिटायरमेंट करना है किसी कारण 65 उम्र होने के बाद तो किसी तरह उनको एंगेज करना नहीं है। ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ में 60 साल के ऊपर किसी का काम पर रखना नहीं है। इसी तरह जीडीएस एम्प्लॉयज़ का भी 3 इंस्ट्रक्शन दिया है। यदि ऐसे जाने अनजाने में हो गए हो तो उन्होंने कितना दिन का काम किया, कितना दिन का तनख्वाह लिया, इसका वापस लेना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। आपका रिटायरमेंट बेनिफिट हो और किसी तरह यदि आप रिटायरमेंट से ज़्यादा आप ले लिया और कोई रिसोर्सेस नहीं हो तो ये आपसे एग्जाम 2 तरह का, एक जीडीएस का गलती के कारण उन्होंने ज़्यादा दिन काम कर लिया, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन का गलती से ये जगह में ज़्यादा दिन का काम कर रहे हो तो उनके ऊपर भी स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक्शन लेने के लिए इस इंस्ट्रक्शन में दिया है। यही फॉर्मेलिटी पहले क्या होता था, ये एक 3 महीने को, 15 दिन को, 1 महीने को ज़्यादा काम कर रहे हो तो इसका अप्रूवल डीजी ऑफिस से, डायरेक्टरेट से आने तक को उनको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलता था। इसके लिए अभी बिहाइंड 65 ईयर के ज़्यादा काम करना हो तो ये ओवरस्टेड एम्प्लॉयज़ हो, ये कंडोनेशन इसके लिए पावर अभी सर्कल में, रीजन में दिया है। आपका मालूम है कुछ हेड ऑफ द सर्कल बोलता है, हेड ऑफ द रीजन होता है, कुछ जगह में रीजन होता है, कुछ जगह में एक ही रीजन, एक ही सर्कल होता है। इस समय में डायरेक्टरेट ने इसका पावर डिसेंट्रलाइज कर लिया है, मतलब डायरेक्टरेट से रीजन का और सर्कल हेड का ये पावर दे दिया है। अभी तक को कुछ केसेस से इस संबंध में भी लेने के लिए भी आर्डर हो चुका है। यदि एडमिनिस्ट्रेशन का गलती के कारण ये किया हो तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए भी ये पावर्स दे दिया है। इस तरह आपका गलती हो, एडमिनिस्ट्रेशन का गलती हो, परंतु उनका पैसा ये रिकवरी करेगा। इसलिए आप लोग भी जीडीएस भी जागरूक रहना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट का स्थानीय प्रशासन भी जा रहेगा, हम लोग इस संबंध में आगे टेकअप करेगा। कम से कम रिटायर्ड होने का पहले 3 महीने का पहले उनको फाइल प्रोसेस करके रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह देने के भी हम लोगों एक आगे दबाव करने का कोशिश। ओवरस्टाइड और ये जीडीएस के लिए बिहाइंड 65 और काम करने का का कंडोनेशन करके उनको पेमेंट करने का, बकाया पेमेंट करने के लिए अधिकार सर्कल और रीजन का दे दिया है। यही 2 इनकम, एक एजुकेशन का कंटिन्यू करने के लिए किसी तरह का परमिशन का जरूरत नहीं। यदि कोई परमिशन मांगो हो तो भी इसका डिले भी नहीं कर सकता करके, करना नहीं चाहिए करके बोला, क्योंकि आप बिहाइंड ड्यूटी आवर्स के अंदर पढ़ाई कर सकता। यही 2 चीज बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। इसका जानकारी होना चाहिए आप लोगों का, हमारे साथियों का। इसमें वीडियो का देखने के लिए लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का मैं निवेदन करते हुए कृपा करके लोगों का नया जीडीएस हो, पुराना जीडीएस को इस में जानकारी देने के लिए आग्रह करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।